एक शौहर और बीवी का एक बच्चा होता है। एक दिन उनका रोमांस करने का इरादा हुआ, लेकिन रोमांस शुरू करने से पहले ही उनका बच्चा कमरे में आ जाता है। बाप, बेटा ये लो 10 रुपए, बाहर से चीज खा कर आओ। अभी उन्होंने रोमांस शुरू किया ही था कि बच्चा जल्दी से बाहर से चीज खाकर फिर कमरे में आ गया। बाप, बेटा जाकर देखो कि शाम 6 बजे तक कितनी गाड़ियां सड़क से गुजरती हैं। आज मैं आपसे गिनती पूछूंगा। जब रात को बच्चा घर आया तो बाप को बोलता है, क्या साथ वाले अंकल ने भी आंटी के साथ रोमांस किया है? बाप, तुझे कैसे पता चला? बच्चा बोला, उसका बेटा भी मेरे साथ खड़ा होकर गाड़ियों की गिनती कर रहा था। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार ये कवाली वाले कवाली करते वक्त अपने दोनों हाथ कानों पर क्यों रख लेते हैं? दूसरा दोस्त, ताकि वो अपनी आवाज खुद ना सुन सके। उस्ताद शागिर्द से, जो दूसरे को अपनी बात ना समझा सके वो गधा होता है। शागिर्द, सर मैं समझा नहीं। स्टूडेंट, मिस आई लव यू का मतलब बताएं। मिस, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। स्टूडेंट, जरा सी बात क्या पूछ ली, आप तो फ्री ही हो गई। एक आदमी पठान से बोला, खान साहब मैंने कल आपको फोन किया, आपने उठाया क्यों नहीं? पठान, क्यों उठाता? ये जो मैंने 30 रुपए देकर गाना लगवाया है वो तेरा बाप सुनेगा। जज आदमी से, तुम पर साइकिल चोरी का इल्जाम साबित नहीं हो सका, इसलिए तुम्हें अदालत छोड़ रही है। आदमी, तो जनाब क्या वो साइकिल मैं रख लूं या वापस कर दूं? एक कंजूस सरदार अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा था। अचानक उसने गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर से कहा, पीछे एक मूंगफली का दाना पड़ा है, जाकर उठा लाओ। ड्राइवर फौरन गया और मूंगफली उठा लाया। सरदार ने मूंगफली तोड़ी तो उसमें 2 दाने निकले। सरदार ने एक दाना खुद खाया और दूसरा ड्राइवर को देते हुए बोला, हमारे साथ रहोगे तो यूं ही मजे करोगे। थानेदार सिपाही से, तुमने चोर गिरफ्तार कर लिया। सिपाही, जनाब चोर गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन उसकी उंगलियों के निशान मिल गए। थानेदार, कहाँ है? सिपाही, जी मेरे गाल पर। हमारी पाकिस्तानी मस्जिदों में बुजुर्ग अगली सफ़ों में अमेरिका और यूरोप की तबाही और बर्बादी की दुआएं मांग रहे होते हैं, जबकि पिछली सफ़ों में हमारे नौजवान उन्हीं मुल्कों के वीज़े मांग रहे होते हैं। एक मर्द और एक औरत ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। औरत बोली, जब भी आप मुस्कुराते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको अपनी जगह पर बुलाया जाए। आदमी, वाह, क्या आप सिंगल हैं? औरत, नहीं नहीं, मैं डेंटिस्ट हूँ। एक शेख साहब की ज्वेलरी शॉप के बाहर से एक लड़की गुजर रही थी। उसने एक हार देखकर कहा, वाह ब्यूटीफुल। शेख साहब जो दुकान के मालिक थे, लड़की को बुलाया और उससे पूछा, क्या बात है बेटी, क्या ये आपको हार पसंद है? लड़की ने बहुत खुश होकर कहा, जी बहुत पसंद है। शेख साहब ने लड़की के सर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, बेटा तुम सुबह आके फिर देख लेना। एक सरदार जल्दी ऑफिस बंद करके घर गया। घर पर उसने बीवी को अपने बॉस के साथ देखा तो भागकर वापस ऑफिस पहुंचा और बोला, उफ बच गया, अगर बॉस देख लेता तो आज तो नौकरी गई थी। अमीर की औलाद, पापा बहुत गर्मी है। पापा, बेटा हम आज एसी लगवा लेंगे। गरीब की औलाद, अब्बा आज कितनी गर्मी है। अब्बा, चल तेरी टेंट करवावा। लड़का दुबई से आया तो दादा के लिए ताकत की गोलियां गिफ्ट लेकर आया और कहा, अगर मजा आया तो सुबह मेरे तकिए के नीचे 500 रुपए रख देना। सुबह सवेरे देखा तो 500 की बजाय 1500 रुपए पड़े थे। लड़का बोला, दादाजी मैंने तो 500 रुपए कहा था, लेकिन ये तो 1500 रुपए है। दादा बोला, 1000 रुपए तेरी दादी ने दिया है। एक औरत फैमिली प्लानिंग वालों के दफ्तर गई और कहा कि मुझे चाबी वाला टीका लगा दें। नर्स ने कहा, आपके कितने बच्चे हैं? औरत ने कहा, 13। डॉक्टर बोला, जितने बच्चे हो गए आप फिर टीका रहने दें, ताला ही लगवा लें। टीचर, आज ऐसा सवाल पूछूंगी जिसका जवाब तुम नहीं दे सकोगे। बच्चा, मैम जी आप पूछो तो सही। टीचर, फुटबॉल मेल है या फीमेल? बच्चा, फीमेल। टीचर, वो कैसे? बच्चा, जिसके पीछे 22 लड़के लगे हों वो फीमेल ही होगी ना। पप्पू बस में ड्राइवर के पीछे बैठा खुद से बातें कर रहा था। अगर मेरी माँ हथनी होती और बाप हाथी होता तो मैं एक छोटा हाथी होता। अगर मेरी माँ एक चिड़िया होती और बाप चिड़ा होता
तो मैं एक चीड़ा होता। अगर मेरी माँ शेरनी होती और बाप शेर होता तो मैं एक छोटा सा शेर होता। ड्राइवर को गुस्सा आ गया और बोला, अगर तेरी माँ कमीनी और बाप कमीना होता तो तू क्या होता? पप्पू बोला, फिर मैं बस ड्राइवर होता। एक फकीर की लॉटरी लग गई। दूसरे फकीर ने पूछा, तुम इतने पैसों का क्या करोगे? पहला फकीर बोला, एक बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा और इसके बाहर मैं अकेला बैठकर भीख मांगा करूंगा। लड़के वाले घर में लड़की देखने गए। उन्होंने लड़की के घर वालों का, लड़की को बुलाएं। लड़की उनके सामने आकर बैठ गई। लड़की काफी देर से कुछ कहना चाह रही थी लेकिन बोली नहीं। लड़के के घर वालों ने कहा, शर्माओ नहीं बेटी, क्या कहना चाहती हो बोलो। लड़की शर्माते हुए बोली, अगर आप लोग ये समोसा नहीं खा रहे तो मैं खा लूं। एक अफसर ने एक सिपाही की बहादुरी जांचने के लिए अचानक उसके कंधे पर बंदूक रख के फायर कर दिया। वो सिपाही जूं का तूं खड़ा रहा। अफसर ने खुश होकर कहा, हम तुम्हारी बहादुरी से खुश हुए हैं, इस खुशी में लो हमारा कोट इनाम में। सिपाही ने कहा, मगर मुझे कोट की नहीं, पतलून की जरूरत है। अफसर ने हैरत से पूछा, पतलून की जरूरत क्यों है? सिपाही ने जवाब दिया, क्योंकि आपके फायर से मेरी पतलून खराब हो गई है। डॉक्टर अपने दोस्त को अपनी नई इजाद के बारे में बताता है, मैंने ऐसी क्रीम बनाई है जिसको लगाने से 40 साल की आंटी 20 साल की लगने लगेगी। दोस्त, फिर तो ये क्रीम बहुत बिकती होगी। डॉक्टर अफसोस के साथ बोला, यार ये तब बिकेगी जब कोई आंटी अपने आप को 40 साल की समझेगी। बाप, पप्पू बेटा, आज तेरी मम्मी इतनी चुप क्यों बैठी है? पप्पू, मेरी गलती की वजह से। बाप, ऐसा क्या कर दिया तुमने? पप्पू, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से एल्फी दे दी। बाप, खुश रहो बेटा, मैं कहता हूँ ऐसा बेटा सबका हो। पप्पू, दादी जी, आप टीवी में काम करती हैं? दादी हैरानगी से, नहीं तो बेटा, मगर ऐसा क्यों पूछा तुमने? पप्पू, वो अम्मी कह रही थी, आ गई बुढ़िया, अब देखना रोज नया ड्रामा करेगी। बीवी और शोहर मार्केट जा रहे थे तो एक फकीर ने कहा, शहजादी 5 रुपए दे दो, मैं अंधा हूँ। शोहर बोला, दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर कोई अंधा ही होगा। एक खातून अपने 6 बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। बच्चे काफी शरारती थे और माँ का बैठना मुश्किल कर रखा था। इतने में एक बाबा जी ने सिगरेट निकाली और सुलगाकर पीने लगे। औरत धुएं से परेशान होकर बोली, बाबा जी, आपको पढ़ना नहीं आता? सामने बोर्ड पर लिखा है कि ट्रेन में सिगरेट पीना मना है। बाबा जी लंबा कश लगाकर बोले, इस बोर्ड के नीचे ये भी लिखा है कि बच्चे दो ही अच्छे। मैंने देखा है कि लोग अपनी बीवियों को पेट्रोल पंप के बाहर अपनी मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों। फिर मेरी नजर वहां लगे बोर्ड पर पड़ी और मैं बहुत हंसा। बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आग लगाने वाली चीजों को पेट्रोल पंप से दूर रखें। माँ, उठो बेटा, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बेटा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अम्मा, स्कूल नहीं जाओगे तो फिर क्या करोगे? बेटा, मैं अपना काम शुरू करूंगा। माँ, नालायक बेशरम, क्लास 2 में तुम पढ़ते हो, तुम क्या काम शुरू करोगे? बेटा, मैं क्लास 1 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।